दोस्तों आज हम आपको लोग को बताने चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट नंबर 3, क्योंकि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को बता दिया है। अब आप लोग को बताएंगे पार्ट 3। अब पार्ट 1 में हमने क्या बताया था दोस्तों, टेंस क्या होता है ये बताए थे, और उसके बाद पार्ट 2 में बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जाम्पल बताए थे। आज हम आप लोग को बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का 2-3 एग्जाम्पल बताएंगे। फिर उसके बाद आप लोग को बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बताएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं पिछला जो बताएं। तो आप लोग को देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखो बेटा सब लोग को बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अभी पढ़े हो नहीं पढ़े, नहीं पढ़े शायद नहीं पढ़े होंगे, तो बता देते हैं। जैसे क्या होता है, कोई टेंस होता है आपने पढ़ा होगा कि जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है ना, ऐसे कुछ भी आते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो इसमें दिया मोहन यहाँ आता है, क्या है? मोहन यहाँ आता है। अब देखो एक हम लिख रहे हैं और रमन, रमन गाना गाता है। ये भी क्या बेटा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर राजू घर जा रहा है। ये बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है बेटा, है कि नहीं है? डाउट में फंसे, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं पता होगा है कि नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा सही है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रहा है आ गया है ना, क्या आ गया है? रहा है आ गया है। अब क्या होना चाहिए? ता है। देखो सामने ता है, ता है मतलब ये सेम ही मिल रहा है, ता ती ते मतलब ऐसे मिल रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर रहा है आ गया ना, बिल्कुल चेंज हो गया। क्या हो गया? बिल्कुल चेंज हो गया। अगर एक तरह ही रहता तो क्या हो जाता आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये क्या है? चेंज है। तो अब इसे कैसे किया जाता है? अब इधर देखो, तो जैसे अब यहाँ पर इसका फार्मूला होता है। क्या होता है बेटा? फार्मूला होता है। जैसे सबसे पहले लिखते हैं फार्मूला में, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। फिर वर्ब में बेटा यस या यस लगा देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। अब आप लोग को बड़ा डिस्टर्ब करेगा, सर ये यस या यस क्यों लगा देते हैं, और ये सब्जेक्ट क्या होता है? क्या होता है? सब्जेक्ट। अब सिंपल सी बात, सब्जेक्ट माने बेटा होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? भंडारण गए हो, भंडारण क्या करते हैं? कार्यकर्ता बाद में खाएंगे ऐसा बोलते हैं ना, यही बोलते हैं कि कार्यकर्ता लोग बाद में खाएंगे, पहले क्या, पहले भक्त वर्ग को खिला दिया जाए। तो वहां पर क्या होगा? कर्ता। कर्ता माने क्या होता है? जो पहले खाते हैं उन्हें नहीं बोल, मतलब जो खाना खिलाते हैं, जो काम करते हैं। क्या करते हैं? जो काम करते हैं बेटा, उसे क्या बोला जाता है? कर्ता बोला जाता है। क्या बोला? काम करता है। तो इसमें भंडारे वाला काम कौन कर रहा है? राजू कर रहे हैं ना, राजू घर जा रहा है मतलब काम कर रहे हैं, नौकर बना के रखा गया इनका। रमन गाना गाता है, कौन सिंगर मर रहा है? रमन कर रहे हैं। राम गाना गाता है, यहाँ पर रमन को राम बन गए। अंजलि गाना गाती है, अंजलि पहले सिंगर यार। मोहन यहाँ आता है, तो ये सब बेटा क्या है? करता है। क्या है? करता। काम करने वाले क्या बोलते हैं बेटा? करता। काम करने वाले क्या बोलते हैं? करता। अब एक आप लोग से पूछ रहे हैं, जैसे विनय दूध बेचता है। क्या? विनय दूध बेचता है। किसमें कर्ता कौन है? विनय है भैया, दुधिया बन गया विनय। क्या है? विनय काम कर रहे हैं ना, तो विनय क्या हो गए? कर्ता हो गए। क्या हो गए? कर्ता। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले तो एक और पूछ रहे हैं, हम टीवी देखते हैं, टीवी देखते हैं। क्या? हम टीवी देखते हैं। कौन टीवी देख रहा है? हम टीवी देख रहे हैं ना, जो टीवी देखता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो बेटा सबसे पहले इस सेंटेंस में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट मतलब कर्ता। अब उसके बाद क्या हो गया? वर्ब। भी माने क्या होता है?
भी ना, भी माने वैन ना हटे, नहीं वैन माने कहते मोटर गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं। भी माने वर्ब, क्या होती है वर्ब, क्या होती है। तो अब यहाँ पर जो वर्ब है क्या है वर्ब। अब वर्ब किसे कहते हैं, पहली बात ये समझ लो, वर्ब किसे कहते हैं, कर्ता द्वारा जो काम किया जाता है। सुन लो बेटा, कर्ता द्वारा जो काम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। तो अब वर्ब देखो क्या हो गया, जैसे अब कर्ता क्या कर रहा है, मोहन क्या कर रहा है, आ रहा है ना, मोहन क्या कर रहा है, आ रहा है, आने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, आने का काम कर रहा है। और यहाँ पर अंजलि क्या कर रही है, गाने का काम कर रही है। अब राम क्या कर रहा है, ये भी सिंगर बन रहा है। रमन क्या कर रहा है, ये भी सिंगर, मतलब 3 लेवल के सिंगर है। राजू घर जा रहा है, ये क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। तो कर्ता द्वारा जो काम किया जा रहा है, अगर यहाँ मोहन यहाँ आता है तो आने काम, यहाँ सोना नहीं कर सकते भाई, आने काम कर रहा है। क्या, कर्ता द्वारा जो काम किया जाता है, जो काम किया जाता है मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, चाहे भैंसे चरावो कह दिए, चाहे जो बोल दिया जाए, मतलब यहाँ तक कि यहाँ कुछ भी, जैसे क्या होगा खेत में कुछ भी बोल दिया जाए, सब्जी बेचने काम, ये सब क्या होते हैं, काम होते हैं, ठीक है ना। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसा समझो। मोहन यहाँ आता है तो यहाँ आने काम हो रहा है, ऐसा समझो। तो ये यहाँ पर दूसरा क्या हो गया, वर्ब। क्या हो गया वर्ब। आना क्या होता है बेटा, कम। क्या होता है, कम। आने क्या होता है, कम। और गाना का सिंग, क्या होता है, सिंग। और गाना का सिंग हो गया। अब जाना का गो, जाना क्या होता है, गो। अब लास्ट में ऑब्जेक्ट, ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने वस्तु, ऑब्जेक्ट माने वस्तु। जैसे राजू घर जा रहा है, मतलब ये कहाँ जा रहा है, किस वस्तु में जा रहा है, घर के अंदर घुसेगा ना, कि तिरपाल बिछा के होता है, मतलब तिरपाल भी उसका घर हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, राजू घर जा रहा है, राजू घर क्या कर रहा है, राजू कहाँ जा रहा है, घर। किस वस्तु में जा रहा है, घर। ये होता राजू स्कूल जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता, स्कूल। या ऐसे बोल लेते राजू सेब खा रहा है, क्या, सेब। तो क्या कर रहा है वो, सेब। सेब क्या हो गई, वस्तु। राजू सिगरेट पी रहा है, गजड़ी हो गया, तो क्या बोल देंगे वहां पर, सिगरेट क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। राजू बीड़ी पी रहा है तो भी क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। दारू पिएगा मतलब नशेड़ी पूरा हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। समझ में आया, ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। क्या बेटा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब एक करके हम बताते हैं, तुम लोग बोलोगे समझ नहीं आया, क्या बता दिया गया। देखो बेटा, मोहन यहाँ आता है, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, सब्जेक्ट क्या है, मोहन। क्या है, इसी के हिसाब से करेंगे, ठीक बेटा, मोहन। अब वर्ब क्या है, आना। आना क्या होती है, कम। क्या होता है, कम। यहाँ प्लस नहीं लगा देंगे ध्यान से, मोहन कम। तो बेटा आपको बताए हैं यस या ईएस लगता है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहते क्या लगता है, यस या ईएस। यहाँ पे लगा देंगे यस। क्या लगा देंगे, यस। कौन बोली बेटा, तुम्हें क्या बोला है, तुम्हें ये काम नहीं करना, तुम्हें दूसरा काम करना, समझे। मोहन कम्स, क्या हो जाएगा, मोहन कम्स। और उसके बाद कहाँ आ रहा है, यहाँ, मोहन कम्स हेयर। यहाँ क्या होता है बेटा, हेयर माने क्या होता है, यहाँ होता है। हेयर माने क्या होता है, यहाँ, यहाँ मतलब हेयर होता है। समझ में आया, हाँ आ गया होगा। अब दूसरा देखो, अंजलि गाना गाती है। अंजलि सबसे पहले लिखेंगे, अंजलि। अब क्या कर रही, वर्ब क्या बेटा, सिंग। क्या हो जाएगा, सिंग। सिंग, सिंग माने गाना। और क्या, सॉन्ग। बोलने से कौन सा गाना, भोजपुरी गाना, हिंदी गाना, भक्ति गाना, तो वो वाला सॉन्ग है, ठीक है ना, लिमिट सॉन्ग, वो वाला सॉन्ग। अंजलि सिंग ए सॉन्ग। क्या हो जाएगा, सिंग ए सॉन्ग। समझ में आया बेटा, दो चीज। अब राम गाना गाता है, रमन गाना गाता है, राजू घर जा रहा है। ये पहली बात तो छाप लो, ये तो होगा नहीं आपका, दूसरी छाप लो। आप लोग होमवर्क के लिए लिखो, दो लिखो पहले, राम गाना गाता है, रमन गाना गाता है, जल्दी लिखो।
हाथ दो लिखो दो। रमन गाना गाता है, राम गाना गाता है। ये भी जल्दी लिख लो। हाँ जल्दी लिखो ना, 1 मिनट के अंदर मिटा देंगे, क्योंकि इसके बाद निगेटिव बताएंगे हम। बेटा जल्दी लिख लो, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम, यू है ओनली 10 सेकंड। और उसके बाद बेटा 2 करके भी दिखाओ, आवाज मत करना, नहीं चिल्ला लगे, अरे बहुत जल्दी कर ले। हो गया ना, अब अपने आप से करो, हम निगेटिव बताने चल रहे हैं, तुम लोग करके दिखाओ, निगेटिव यही समझाएंगे, ठीक है। जल्दी लिखो यार, तुम तो इसे इतनी देर हम 3-4 खत्म कर देते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब खत्म कर देते हैं। मिटा देना। अब ये आप लोग जो काम दिए हैं वो बाद में करना, अभी आपको निगेटिव भी समझा दें, ठीक। निगेटिव निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। जैसे बेटा कोई बोल दे वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। अगर इसका नकारात्मक बनाना तो क्या करेंगे? निगेटिव इसका करना है तो वह किताब नहीं पढ़ता, मतलब पहले अच्छा रहा ना, बर्बाद हो चुका बात एकदम, जहां साथी बिगड़ गया। वह किताब पढ़ता। अब निगेटिव बनाइए तो बेटा हमारा क्या था? अफर्मेटिव। क्या था? अफर्मेटिव। क्या था? अफर्मेटिव। अब बनाने जा रहे हैं क्या? निगेटिव। निगेटिव। वह किताब अब देखो, अब यहाँ पर वह किताब पढ़ता है, बेटा क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखते थे? सब्जेक्ट। क्या लिखते थे? सब्जेक्ट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, सिंगुलर के साथ ही, प्लूरल के साथ नहीं लगाते, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब इसका बनाएंगे क्या लिखेंगे बेटा? वह के लिए ही लगता है। क्या लगता है? ही। अब क्या है? पढ़ने के लिए क्या होता है? रीड। क्या होता है? रीड। ही रीड्स। अब उसके बाद क्या पढ़ रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। कौन हाथ में पकड़कर पढ़ रहा है भैया, या कहीं रख के पढ़ रहा है? क्या हो जाएगा? किताब। किताब माने बुक। रीड अ बुक। ये तो बेटा हमारा क्या था? अफर्मेटिव। क्या था? अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। अब इसी को निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? वह किताब नहीं पढ़ता, तो इसका बेटा दूसरा फार्मूला होता है। क्या होता है? दूसरा फार्मूला। इसमें लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट फार्मूला, सब्जेक्ट। फिर क्या लगाते हैं बेटा? डज या डू। फिर नॉट लिखते हैं, नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। अब आप लोग एक बार इसे देख लो, फिर इसके बाद हम आगे 1-2 बता रहे हैं। तो बेटा सब लोग एक बार, सभी लोग इधर देखो। तो सबसे पहले अगर निगेटिव अगर नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पर ऊपर नहीं थोड़ी है, इधर सीधे सीधे बात बोला गया है ना, जैसे मतलब नहीं की बातें नहीं बोली गई, सीधे बात बोला गया। तो वह किताब पढ़ता है, लेकिन तुरंत बोल दिया विरोध में पार्टी आ गई, वह किताब नहीं पढ़ता है, जज्बात समय सब बदल गया। तो क्या हो गया?
वह किताब नहीं पढ़ता है। तो अगर नहीं पढ़ रहेगा तो यहाँ पर देसी फार्मूला यूज किया जाएगा। देसी मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज। अब डू या डज का बवाल कहां से पड़ गया इसमें। डू मतलब सिंगुलर के साथ क्या लगता है बेटा, डज लगता है। प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू। कुछ महाशय को सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा, तो उन्हें हम थोड़ी देर बाद बता देंगे या तुरंत बता देने चल रहे हैं। कहीं पर आई, वी, यू, दे या एक से ज्यादा लोगों का नाम होता है तो क्या होता है, प्लूरल होता है। बाकी सभी सिंगुलर होते हैं। हमें लगता है नहीं समझ में आया होगा तो हमें बहुत खुशी है, क्योंकि तीर लिया गया है तो राजा नहीं बन जाओगे आप लोग। वह किताब नहीं पढ़ता, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह। ही क्या हो जाएगा, ही। ये सिंगुलर के साथ क्या है, डज। सिंगुलर के साथ यहां लिख देते हैं रूल में, रूल। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर ये 1 था, ये रूल नंबर 2 है। प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब मतलब HV के रूप में डू का प्रयोग करते हैं। आप लोग छाप लो बेटा, टिप टिप के, ठीक है, टिप टिप के छापो। तो यहां पर दिया गया है ही क्या है बेटा, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर। तो यहां हो जाएगा ही डज, क्या हो जाएगा, डज। अब डज साथ क्या लगता है, धड़ाक से नॉट लगा दो, ही डज नॉट, ही डज नॉट। और उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब क्या है, रीड। क्या हुआ, रीड। ही डज नॉट रीड। एक सिर पे 10-12 किताब तो पढ़ेगा ना, एक एक के पढ़ेगा, इसलिए ए लग जाएगा। ही डज नॉट रीड अ बुक। ये आप लोग को हमें लगता है समझ में आ गया होगा। तो नहीं आया तो हमें बहुत खुशी है, आया तो उससे भी ज्यादा खुशी है। बाकी आप लोग इतना छाप लो, फिर आगे बता रहे हैं। बाकी आप लोग का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।